नमस्कार। दिवाली के जगमगाहट से ठीक पहले एक ऐसा त्योहार आता है जो सोने की चमक और अच्छी सेहत के वादे से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिन सिर्फ खरीदारी का दिन क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन कभी सोचा है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हम चिकित्सा के देवता मतलब सेहत के गॉड को सोना चांदी खरीद कर सेलिब्रेट करते हैं। भाई सेहत और दौलत का ये अनोखा कनेक्शन ये आया कहां से? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धनतेरस आखिर है क्या। इसे दिवाली के 5 दिन के ग्रैंड सेलिब्रेशन का पहला दिन भी कह सकते हैं। एक तरह से ये आने वाले जश्न की नींव रखता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष मतलब जब चांद घट रहा होता है उस दौरान 13वें दिन मनाया जाता है। इसी त्रयोदशी यानी 13वें दिन से बना है तेरस। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ भी नया खरीदने से घर में बरकत और अच्छी सेहत आती है। इस दिन की खास बात यह है कि इसमें 2 बड़ी शक्तियों की पूजा होती है। एक तरफ है धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी और दूसरी तरफ हैं देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी। बस यहीं से स्वास्थ्य और धन का वो दिलचस्प संगम शुरू होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं कि एक बहुत ही रोमांचक पौराणिक कथा में। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस महान घटना को देखते हैं जिसने इस त्योहार को जन्म दिया। ये कहानी हमें ले जाती है उस जमाने में जब देवताओं और असुरों के बीच अमरता का अमृत पाने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष हुआ और इसके लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांडीय महासागर को ही मथ डाला। सोचिए क्या नजारा रहा होगा। तो जब उस विशाल सागर को मथा जा रहा था उसमें से एक एक करके कई कीमती चीजें निकली। लेकिन फिर आया वो चमत्कारी पल जब खुद भगवान धन्वंतरी सागर से बाहर आए। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? वो खाली हाथ नहीं थे, उनके हाथों में था अमृत कलश, वो दिव्य बर्तन जिसमें अमरता का अमृत था। और बस इसी दिव्य घटना की वजह से भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता माना गया। असल में उन्हें भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। तो धनतेरस का दिन एक तरह से उनके इसी प्राकट्य का उत्सव है। तो अब हम ये तो जान गए कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसे कैसे मनाया जाता है। इस दिन के खास रीति रिवाज क्या हैं और किन किन देवताओं की पूजा होती है। देखिए, इस दिन ना समृद्धि की एक पूरी टीम की पूजा होती है। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी जिनसे अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की प्रार्थना की जाती है। फिर आती हैं देवी लक्ष्मी जिनसे धन और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। और आखिर में है भगवान कुबेर जो देवताओं के खजांची हैं, उनकी पूजा होती है ताकि जो धन है वो बना रहे। इस दिन के जो मुख्य रिवाज हैं उनमें शाम को एक खास पूजा करना शामिल है। घर को रोशन करने के लिए दिए जलाए जाते हैं ताकि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और हाँ, वो नई चीजें खरीदने की परंपरा तो है ही, जैसे नए बर्तन या फिर सोना चांदी जिन्हें घर आती हुई समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर। अगर कोई 2025 में धनतेरस मनाने की तैयारी कर रहा है तो सही तारीख और शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। तो नोट कर लीजिए, साल 2025 में धनतेरस का शुभ दिन शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ेगा। वीकेंड है तो सेलिब्रेशन के लिए एकदम बढ़िया दिन है। अब जरा समय पर ध्यान देते हैं। जो त्रयोदशी तिथि है यानी 13वां दिन, वो 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और अगले दिन दोपहर 1:51 तक रहेगी। लेकिन पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय माना जाता है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, वो 18 अक्टूबर की शाम 7:16 से 8:20 के बीच है। और अगर शाम की पूजा के अलावा भी कोई और शुभ काम करने का मन हो तो चिंता की कोई बात नहीं। पंचांग में पूरे दिन कई और भी शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है जो ध्यान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर शाम का गोधूली मुहूर्त जो घर में शांति लाने के लिए खास है। अच्छा, इन सारी कहानियों, रीति रिवाजों और शुभ मुहूर्तों के पीछे का गहरा मतलब क्या है? आखिर ये त्योहार हमें सिखाता क्या है? देखिए, शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है
कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से सिर्फ शरीर के रोग नहीं बल्कि मन के कष्ट भी दूर होते हैं। और शायद यही इस त्योहार की असली आत्मा है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि धनतेरस इस आइडिया को सेलिब्रेट करता है कि असली धन तो स्वास्थ्य ही है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छी सेहत ही वो बुनियाद है जिस पर समृद्धि की बाकी सारी इमारतें, चाहे वो पैसा हो, खुशी हो, सब कुछ टिका होता है। और शायद इसीलिए चिकित्सा के देवता का दिन सोने की खरीद से जुड़ा है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की कोई कीमत नहीं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। हमारी आज के इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में असली समृद्धि आखिर है क्या? अच्छा स्वास्थ्य, या फिर बैंक में रखा पैसा, या फिर शायद इन दोनों के बीच का एक सही संतुलन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।